हमास के हमले के बाद से ही इजराइल का इकलौता मकसद है बदला। और बदला पूरा होगा तब जब हमास का खात्मा होगा, और हमास का खात्मा होगा तब जब हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा होगा। लेकिन इजराइल का तो इस गाजा पट्टी पर पहले भी कब्जा रहा है। पहले भी इजराइल गाजा पट्टी में अपनी बस्तियां तक बसा चुका है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना दावा छोड़ दिया और अब इजराइल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर से उसी गाजा पट्टी पर कब्जे के लिए इतना खून बहा रहा है कि पूरी दुनिया ही इस जंग की आग से तप रही है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंक। अपने गठन के बाद से ही इजराइल को अरब देशों का आक्रमण झेलना पड़ रहा था। कई लड़ाइयां लड़ने के बाद 1967 में इजराइल ने अरब देशों से एक और जंग लड़ी और वो जंग निर्णायक थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इस जंग को 6 डे वॉर या जून वॉर कहा जाता है, जिसके खात्मे के बाद इजराइल ने इजिप्ट के कब्जे वाले गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स तक जीत लिए थे। यानी कि इजराइल ने 1967 में ही गाजा पट्टी पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब गाजा पट्टी पर शासन तो इजराइल का था, लेकिन लोग तो वहां पर फिलिस्तीन के ही थे जिन पर इस जंग से पहले इजिप्ट का शासन था। तो इजराइल को इस गाजा पट्टी में अपनी हुकूमत चलाने के लिए मुश्किलें हो रही थी। इस बीच अरब लीग ने इजराइल को हराने की एक और कोशिश की ताकि 1967 में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। 1973 में हुई इस जंग में इजराइल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हर बार की तरह इस बार भी अरब देशों को ही मुंह की ज्यादा खानी पड़ी। और सबसे ज्यादा नुकसान इजिप्ट का हुआ, जिससे पहले भी इजराइल गाजा पट्टी छीन चुका था। तो इजिप्ट को जंग के खात्मे के बाद समझ आ गया कि बार बार इजराइल से लड़ने से इजिप्ट का फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। इजराइल को भी समझ में आ गया कि अरब देशों को हराकर उनकी जमीन पर इजराइल कब्जा भले ही कर ले, लेकिन वहां हुकूमत करना आसान नहीं है। ऐसे में इजिप्ट और इजराइल समझौते की टेबल पर आने को राजी हो गए और इसमें मदद की अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की पहल पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन से अमेरिका के कैंप डेविड में मुलाकात की, बात की और समझौता हो गया। हमेशा एक दूसरे से लड़ने वाले अलग अलग मुल्कों के दो राष्ट्राध्यक्ष इस कदर शांति पर सहमत हुए कि उस साल दोनों को ही शांति के नोबेल पुरस्कार तक से सम्मानित कर दिया गया। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस बात पर राजी हो गए थे कि गाजा पट्टी को स्वतंत्रता दी जाएगी और वहां का शासन गाजा पट्टी के ही लोग चलाएंगे, जिसमें न तो इजराइल का दखल होगा और न ही इजिप्ट का। लेकिन इस समझौते पर पूरी तरह से अमल हो नहीं पाया, क्योंकि पहले शेख अहमद यासीन के बनाए मुजम्मा अल इस्लामिया और फिर उसी के हथियारबंद संगठन हमास के जरिए इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा बरकरार ही रखा। फिर जब हमास इजराइल के खिलाफ बागी हो गया और उसने अपने ही आका को चुनौती दे दी, तो इजराइल ने वेस्ट बैंक के राजनीतिक संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके मुखिया यासिर अराफात से समझौता किया। साल 1993 में पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दी और अलग देश माना, तो वहीं इजराइल ने भी पीएलओ को मान्यता दे दी। और इन दोनों के बीच का समझौता भी अमेरिका की पहल पर भी हुआ, जिसमें खुद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मौजूद थे। इसके बाद भी कई और समझौते हुए, जिसमें इजराइल और पीएलओ के बीच बातचीत हुई, जो पूरे फिलिस्तीन में शांति स्थापित करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन 2004 आते आते इजराइल को यह समझ में आ गया कि अब गाजा पट्टी से निकलने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि एक तो गाजा पट्टी की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर नियंत्रण रखने के लिए इजराइल को पैसे और संसाधन सब खर्च करने पड़ रहे हैं। बीच बीच में उसे हमास से भी चुनौती मिल ही रही थी, जिसकी वजह से इजराइल की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि साल 2004 में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने गाजा पट्टी से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। उन्होंने गाजा को फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के जिम्मे छोड़ दिया और कहा, यह एक ऐसा फैसला है जो इजराइल की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अर्थव्यवस्था और इजराइल में रहने वाले यहूदी लोगों के लिए बेहतर होगा। जिस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने यह फैसला लिया, उस वक्त गाजा पट्टी में करीब 13 लाख लोग रहते थे। इनमें से भी करीब 99.06% ऐसे लोग थे जो लोग फिलिस्तीनी थे और महज 0.04% लोग ही यहूदी मूल के थे। लिहाजा इजराइल को गाजा खाली करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके जो लोग थे उनकी आबादी 10,000 से भी कम थी और इजराइल ने उन सभी लोगों को गाजा से निकालकर इजराइल में अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया। आखिरकार 15 सितंबर 2005 को इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली कर दिया। उस तारीख को इजरायली डिफेंस फोर्स का एक भी जवान गाजा पट्टी में अब मौजूद नहीं था। इस बात को 18 साल का वक्त बीत गया है।
18 साल पहले इजराइल ने जिस गाजा की सत्ता फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को सौंपी थी, हमास ने 2 साल के अंदर ही साल 2007 में वो छीन ली और खुद उस पर कब्जा कर लिया। इस बात को भी 16 साल बीत गए हैं और इस दरमियान हमास ने अपनी ताकत इस कदर बढ़ा ली है कि उसने इजराइल पर ही हमला कर दिया है। अब एक बार फिर से इजराइल को उसी गाजा पट्टी पर कब्जा करने की जंग लड़नी है जिसे उसने अपनी मर्जी से खाली किया था। लेकिन इस बार कब्जा मुश्किल है, क्योंकि गाजा पर कब्जे की राह में हमास खड़ा है, जिसे ईरान से लेकर मलेशिया तक के तमाम इस्लामिक मुल्क पैसे और हथियार दोनों से मदद कर रहे हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे।